Hello and welcome everyone. Today we are going to learn small word meaning English to Hindi plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपने थंबनेल देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि आज का आपका टॉपिक है इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स को लेकर प्लस सेंटेंसेस को लेकर। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। स्मॉल वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है आपका मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूरी चाहिए। मस्ट को आप दो तरीके से कह सकते हैं, अवश्य चाहिए या जरूरी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। हालांकि आप यहाँ पे मस्ट को रिप्लेस करके आप शुड का यूज भी कर सकते हैं, ही शुड गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका वी। वी का मतलब होता है हम लोग, हम सब। इन तीनों के लिए आपको यूज करना पड़ता है वी का। फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, और आर का मतलब होता है रहे हैं बोल सकते हैं। प्लेइंग का मतलब होता है खेल, क्रिकेट का मतलब होता है क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका देयर। देयर का मतलब होता है उनका। देयर देयर का मतलब होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज देयर हाउस, दिस इज देयर हाउस। तो इसकी इंग्लिश हिंदी होती है ये उनका घर है, यह उनका घर है। अगर हम इस तरीके से बोलते हैं तो दिस इज देयर हाउस। नेक्स्ट है आपका माई। माई का मतलब होता है मेरा। माई का मतलब होता है मेरा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई कार, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई चेयर। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलना है तो आप माई का यूज कर सकते हैं। तो इसका हिंदी वाक्य होता है यह मेरी कार है। तो मीनिंग देखिए, दिस का मतलब होता है यह है यहाँ पे, इसका मतलब होता है, माई का मतलब होता है मेरी, और कार का मतलब होता है कार। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज माई ग्लास, यह मेरा ग्लास है। दिस इज माई चेयर, यह मेरी चेयर है। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस को और ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच। विच का मतलब होता है हिंदी में कौन सा। अब विच का यूज कब करते हैं, आस्क अबाउट चॉइसेस। जब बात पसंद करने की हो तब आपको विच का यूज करना पड़ता है, या आपको जब सिलेक्ट करने की बारी आती है तब आपको विच का यूज करना पड़ता है। तो एक बार हिंदी में देख लीजिए, आस्क अबाउट चॉइसेस की हिंदी पसंद के बारे में पूछने के लिए। अगर वहां पे कई सारी चीजें रखी हैं तभी तो हम उनमें से कोई एक चीज लेंगे, तो हम बोलेंगे कौन सा लें, तो उस जगह पे आपका विच का यूज होना है। तो इस तरीके से आपको चूज करना होता है, चॉइस करना होता है, पसंद करना होता है। आइए देखते हैं सेंटेंस, विच इज योर बैग। अब कहने का मतलब है वहां पर एक बैग नहीं है, वहां पर कई सारे बैग है, तभी पूछा गया है कि विच इज योर बैग, कि तुम्हारा बैग कौन सा है। क्योंकि वहां पे बहुत सारे बैग है तभी तो ऐसी बात पूछी जा रही है, तुम्हारा या आपका बैग कौन सा है। तो विच का मतलब होता है कौन सा, इसका मतलब होता है, योर का मतलब होता है आपका भी कह सकते हैं और तुम्हारा भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से कह सकते हैं। और योर का मतलब होता है आपका, बैग का मतलब होता है बैग। और बैग की हिंदी आप लोग थैला, बस्ता, जो आप रखना चाहे उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। नेक्स्ट है आपका योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा। योर का मतलब होता है तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो मीनिंग देखिए, व्हाट का यूज भी पहले तो ये जानिए व्हाट का यूज कब करते हैं। तो व्हाट का यूज आप तब करेंगे जब आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो सामने वाले व्यक्ति की। तो जैसे कि हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो हम सामने वाले की इन्फॉर्मेशन ही ले रहे हैं, क्योंकि हम उससे उसका नाम पूछ रहे हैं। तो नाम पूछना भी एक तरीके से उसकी जानकारी इकट्ठी करना, हासिल करना होता है। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है, योर का मतलब होता है तुम्हारा, नेम का मतलब होता है नाम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट है आपका अवर। अवर का मतलब होता है हमारा। ध्यान दीजिए, अवर का मतलब होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर हाउस, ये हमारा घर है। तो यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, दिस का मतलब होता है ये है, इसका मतलब होता है, अवर का मतलब होता है हमारा, हाउस का मतलब होता है घर। तो दिस इज अवर हाउस, ये हमारा घर है। दिस इज अवर मिरर, ये हमारा शीशा है। इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे स्मॉल वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी के रिलेटेड वर्ड्स थे, प्लस सेंटेंसेस थे और हिंदी में मीनिंग थे। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट सेंटेंस। तो आइए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका इट। इट का मतलब होता है ये है।
फॉर एग्जाम्पल इट इज पॉसिबल, यह संभव है। इट इज पॉसिबल, यह संभव है। मीनिंग देखेंगे, इट का मतलब होता है यह है, और इसका मतलब होता है पॉसिबल का मतलब होता है संभव। नेक्स्ट है आपका दैम। दैम का मतलब होता है उन्हें। ध्यान दीजिए, दैम, दैम का मतलब होता है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल कॉल दैम, उन्हें बुलाओ। तो बुलाने के लिए आप कॉल का यूज कर सकते हैं। कॉल का मतलब होता है बुलाओ, और उन्हें के लिए आपको दैम का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हिम। हिम के दो मतलब होते हैं, उसे या उसको। ध्यान दीजिए, उसे या उसको, और इसका यूज आपको मेल के लिए करना पड़ता है, बॉयज के लिए करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, या कहें हिंदी में लड़कों की साइड के लिए कहना पड़ता है हिम का यूज। तो कॉल हिम, उसे बुलाओ। कॉल हिम, उसे बुलाओ। तो जैसे हमने बात करी थी, कॉल के लिए आपको बुलाओ का यूज करना है, और हिम के लिए उसे। कॉल हिम, उसे बुलाओ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ। हाउ के दो मतलब होते हैं, कैसे या कैसा। कैसे या कैसा, और इसका यूज कैसे किसके लिए करते हैं, मतलब आस्क अबाउट प्रोसेस और मैनर। जब हम बात करते हैं प्रोसेस को लेकर और मैनर को लेकर, तब हमें हाउ का यूज करना पड़ता है। तो इसकी जो हिंदी होती है, ये प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए, प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए कैसा या कैसे का यूज करना पड़ता है। और हाउ की कहे तो आस्क अबाउट प्रोसेस एंड मैनर के बारे में जानने के लिए हाउ का यूज करना पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। तो हाउ का मतलब होता है कैसा, वॉज का मतलब बीता, मतलब पहले प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, समय बीत चुका है। मतलब उसके बाद अगर रात को कोई व्यक्ति तुमसे पूछ रहे इस समय के बारे में, तो वो समय बीत चुका है, इसीलिए वॉज का यूज करना है यहाँ पे सेंटेंस में। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, तो इसलिए आपको वॉज का यूज करना है। योर का मतलब होता है आपका, और डे का मतलब होता है दिन। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। नेक्स्ट है आपका हु का मतलब होता है कौन या किसको। दो तरीके से आप बोल सकते हैं, कौन या किसको, और इसका यूज किसके लिए करते हैं, आस्क अबाउट पीपल। हु का यूज आस्क अबाउट पीपल, मतलब लोगों के बारे में पूछने के लिए हु का यूज करना पड़ता है, लोगों के बारे में पूछने के लिए। हु इज देयर, हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर, कौन है वहां। तो मीनिंग देखेंगे हम, हु का मतलब होता है कौन, और इसका मतलब होता है, देयर का मतलब होता है वहां। देयर का मतलब होता है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां। नेक्स्ट वर्ड है आपका हर। हर का मतलब होता है उसका या उसकी। दो मतलब होते हैं, और हर का यूज आपको फीमेल के लिए यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हर कार, यह कार उसकी है। दिस इज हर कार, दिस इज हर ज्योमेट्री, दिस इज हर पेंसिल। इस तरीके से आप बोलेंगे तो वो फीमेल के लिए जाता है, फीमेल वर्जन बन जाता है एक तरीके से। तो दिस इज हर कार, ये उसकी कार है। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है यह है, इसका मतलब होता है हर का मतलब होता है उसकी, कार के लिए आपको कार का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब वेयर का यूज किस लिए करते हैं, तो वेयर का यूज आस्क अबाउट प्लेसेस, मतलब जगह के बारे में पूछने के लिए आपको वेयर का यूज करना पड़ता है, जगह के बारे में पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब होता है तुम, और लिव का मतलब होता है रहना। तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ही का मतलब होता है वह और उसे। दोनों तरीके से कह सकते हैं, वह और उसे ही के लिए ही यूज करते हैं, और ही का यूज आपका मेल के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि हिम का यूज आपको मेल के लिए करना पड़ता है, तो ही उसी तरीके से ही का यूज भी आपको मेल के लिए करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है रहा है, गोइंग का मतलब होता है जा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 8 to 15 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट, तो बात करते हैं आपके 16 वर्ड को लेकर। 16 वर्ड है आपका कैन। कैन के कई मतलब होते हैं, आइए देखते हैं। कैन को आप कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो कैन को आप सकता है बोलते हैं, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। इन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कैन का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल शी कैन स्विम, वह तैर सकती है, वह तैर सकती है। तो शी का यूज आपको फीमेल के लिए करना पड़ता है, इसका हिंदी मतलब होता है वह।
कैन का मतलब होता है सकती है, स्विम के लिए आप तैरना, तैराक या तैर रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं स्विम के लिए। शी कैन स्विम, वह तैर सकती है। नेक्स्ट है आपका हुज। हुज के दो मतलब होते हैं किसका या किसकी, दो मतलब होते हैं किसका या किसकी। तो आइए जानते हैं हुज का यूज किसके लिए करते हैं। आस्क अबाउट पोजेशन, हिंदी में कहें तो मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, तो यह कलम किसका है, मीनिंग देखेंगे हुज का मतलब होता है किसका, इसका मतलब आपको पता है होता है, दिस का मतलब होता है यह है, और पेन का मतलब होता है कलम। हुज इज दिस, यह है पेन, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। नेक्स्ट है आपका हिज के भी दो मतलब होते हैं, उसका या उसकी, उसका या उसकी दो मतलब होते हैं। और अब हिज का यूज किसके लिए करते हैं, मेल के लिए करते हैं, ध्यान दीजिए मेल के लिए आपको हिज का यूज करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है, तो मीनिंग देखेंगे दिस का मतलब होता है यह है, इसका मतलब होता है, और हिज का मतलब होता है उसका, हाउस का मतलब होता है घर। तो दिस इज हिज हाउस, ये उसका घर है। नेक्स्ट है आपका दे। अब दे के भी स्टूडेंट्स कई सारे मतलब होते हैं, अभी आपको सिखाया गया होगा कि दे के मतलब, दे का सिर्फ और सिर्फ वे मतलब होता है, लेकिन नहीं, दे के जो हिंदी में वर्ड्स होते हैं वो कई सारे होते हैं, आइए जानते हैं। तो दे को आप वे भी कह सकते हैं, वह लोग भी कह सकते हैं, वह सब भी कह सकते हैं, वह सभी भी कह सकते हैं, और या तो आप ये लोग भी कह सकते हैं। अगर इन सभी की बात हो रही हो तो आपको दे का ही यूज करना है, ध्यान दीजिए दे का यूज करना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे इसका, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है वे, आर का मतलब होता है, गोइंग का मतलब होता है जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका विल। अब विल का हिंदी में कितने मतलब है, विल के आपके चार मतलब होते हैं। विल को आप तब भी यूज कर सकते हैं जब हिंदी के वाक्य में गा, गे, गी आए, या आप बात किसी इच्छा की या आकांक्षा की बात करें तब भी आप विल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा। तो यहाँ पे गा की बात हुई है इसलिए आपने विल का यूज किया है, क्योंकि सेंटेंस में गा, गी, गे आए या इच्छा की बात हो, आकांक्षा की बात हो, तब आपको विल का यूज करना है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 20 वर्ड्स जो कि रिलेटेड थे आपके स्मॉल वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी से। आई होप आपको समझ आए होंगे, समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं या हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।